19 मार्च की बीईओ की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो बैठक हुई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए और किन जिलों में क्या कमियां हैं, किन जिलों के किन विकास खंडों में क्या सुधार की आवश्यकता है, उससे संबंधित 5 पृष्ठ का एक आदेश जारी किया गया है। तो इन 5 पृष्ठों को हम लोग सारांशता लेंगे और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी दिशा निर्देश हैं और ये आवश्यक भी दिशा निर्देश हैं। तो सभी बिंदुओं को आप जरूर देखिएगा, हर बिंदु को, क्योंकि हर बिंदु हर शिक्षक के लिए, हर विद्यालय के लिए, हर गांव के लिए आवश्यक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में, यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दिनांक 19 मार्च 2021 को बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक का कार्यव्रत इसमें दिया गया है। तो सीधे पॉइंट्स पर आते हैं, क्या निर्देश हैं और क्या बैठक में जो एजेंडा रहा है उससे संबंधित सीधे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, बैठक के निम्नवत निर्देश दिए गए। ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी पर आवश्यक सुविधाएं, उपकरण एवं मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यालय में साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। कार्यालय कार्यों में पारदर्शिता एवं सुशासन सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है, राज्य परियोजना कार्यालय एवं शासन स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा वर्षीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी दिशा निर्देशों की जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों तक विधिवत पहुंच सके। तीसरा बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समय समय पर दिए गए निर्देश एवं प्रिंट रिच मटेरियल, विभिन्न मॉड्यूल्स, गणित किट, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका विद्यालयों में 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ये तो था तीसरा बिंदु। अब देखते हैं हम चौथा बिंदु क्या है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रतिभाग अवश्य किया जाए। और पांचवा बिंदु है, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की आहूत बैठकों के लिए एजेंडा जारी किया जाए तथा बैठक सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु एजेंडा के अनुसार प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाए, जिससे प्रधानाध्यापकों को विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी हो सके। और 6 नंबर बिंदु है, विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के परिणाम का विश्लेषण कर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई कराई जाए। 7 नंबर है, प्रेरणा ज्ञान उत्सव के अंतर्गत आयोजित कराए गए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। उसके बाद 8 नंबर बिंदु है, यहाँ पर चालू वित्तीय वर्ष में विकास खंड के विद्यालयों हेतु मदवार उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा कर प्रबंध पोर्टल पर डेटा अपलोड कराया जाए। और इसके बाद में लिखा हुआ है, यह भी विशेष ध्यान रखा जाए कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी मद की धनराशि कालातीत ना हो। एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि जो भी ये बिंदु हैं आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी बिंदु हम शिक्षकों के लिए बहुत ही और अति आवश्यक हैं। इसलिए ये एक निर्देश जो वहाँ से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुस्तिका जारी की गई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। साथ ही साथ अभी हम आगे इसी पीडीएफ में कुछ जिलों के विकास खंडों के स्तर के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। अब चलते हैं 9 नंबर बिंदु, यहाँ पर क्या है उसको देख लेते हैं। तो विद्यालयों के निरीक्षण में सुधार का अवसर मिलता है, इस कारण प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण अवश्य किया जाए, एक ही विद्यालय का बार बार निरीक्षण ना किया जाए। उसके बाद में 10 नंबर बिंदु है, विकास खंड के प्रत्येक अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी द्वारा गुणवत्ता परक निरीक्षण कराया जाए, जिसमें बच्चों के साथ सेल्फी भी अपलोड की जाए, ऐसा निर्देश आ रहा है। इसके बाद में 11 नंबर बिंदु है। 11 नंबर जो बिंदु है उसको देखते हैं। तो 11 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, राज्य परियोजना कार्यालय से आयोजित कराए जा रहे शिक्षक संकुल के यूट्यूब सेशन में की गई चर्चा के बिंदुओं को विकास खंड स्तर पर आहूत बैठकों में चर्चा की जाए तथा शिक्षक संकुल की जिज्ञासाओं का समाधान के साथ मार्गदर्शन भी किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर है। 12 नंबर है, ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण न करने या न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित टास्क फोर्स के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित करके 100% निरीक्षण का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है यानी कि 13 नंबर जो बिंदु है, मानव संपदा पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसे प्रत्येक दिशा में अपडेट रखा जाए। यदि किसी ब्लॉक का डेटा
और शिक्षकों की सेवा संबंधी विवरण अपडेट नहीं किया जाता है और शिथिलता बरती जाती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित विकासखंड में राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन को प्रशय दिया जा रहा है, अतः तत्काल अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसके बाद नेक्स्ट इनकी 14 नंबर है, शिक्षकों के अवकाश आवेदन समय से निस्तारण किए जाएं, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। शिक्षकों के चिकित्सीय अवकाश एवं चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति सेवा पुस्तिका में समय से अंकित किया जाए। 15 नंबर है, प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रेरणा लक्ष्य ऐप विकसित किया गया है। उक्त ऐप का बैठक में शिक्षकों के समक्ष डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। शिक्षा चौपालों में ऐप का डेमो कराया जाए और ब्लॉक के सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड कराया जाए। इसके बाद 16 नंबर पॉइंट है, स्टेट रिसोर्स ग्रुप और अकादमिक रिसोर्स पर्सन को कार्यालयीय कार्यों में न लगाया जाए। और उसके बाद में लिखा है 17 नंबर, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपलब्ध कराई गई पठन सामग्री, गणित किट, उपकरण एवं विद्यार्थियों को RTE हकदारी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकें MIS प्रणाली से में प्रदर्शित किए जाने हेतु संबंधित पोर्टल पर नियमित डेटा अपलोड कराया जाए। उसके बाद में 18 नंबर बिंदु जो है वो है, जर्जर विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण किए जाने के निर्देश अनुसार समय से किया जाए। और नेक्स्ट है 19 नंबर एजेंडा, इसमें बिंदु है जो शासनादेश संख्या दिया गया है 9 फरवरी 2021 द्वारा विद्यार्थियों में बचपन में साफ सफाई स्वच्छता रखने की भावना के अंतर्गत मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना को साकार कराना सुनिश्चित किया जाए। एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा में निम्नवत स्थिति पाई गई। अब निम्नवत कायाकल्प से संबंधित है, कुछ जो विद्यालयों में कमियां पाई गई या सुधार की आवश्यकता है, तो वो सभी हम लोग इस वीडियो में अभी और देखने वाले हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सी जानकारी इसमें शामिल की गई है जो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के मानकों का विभागों से समन्वय स्थापित कर संतृप्तिकरण किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण के संतृप्तिकरण जनपद प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा, सीतापुर, गोंडा, आगरा, उन्नाव, अयोध्या, फतेहपुर, बलिया में प्रगति अत्यंत खराब है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी विशेष ध्यान देकर विद्यालयवार समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से अवमुक्त की गई कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपयोग की प्रगति पोर्टल पर जनपद आगरा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और द्वारा अपलोड नहीं कराई गई है। इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसके बाद में कायाकल्प से संबंधित नेक्स्ट जो पॉइंट है, अंतर्गत जिला खनिज निधि के उपयोग से अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु जनपद महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, आगरा, अमेठी, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, चंदौली, फर्रुखाबाद, हाथरस, कन्नौज द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु है वो है, विनियमित क्षेत्रों के लिए अवस्थापना मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जनपद बदायूं, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, संभल और सिद्धार्थनगर में प्रगति शून्य पाई गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो ये पॉइंट थे जिनमें कायाकल्प से संबंधित समस्याएं थी। अब हम चलते हैं सामुदायिक सहभागिता, इससे संबंधित कहाँ कहाँ समस्याएं हैं वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, और वो है, स्कूल प्रबंध समिति के संबंध में पुनर्गठन हेतु दिशा निर्देश अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में शिक्षक चौपाल की भांति आयोजन कराया जाए। स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट कराया जाए। नेक्स्ट है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों जैसे जो 7 साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनका चिन्हांकन और नामांकन में जनपद अम्बेडकर नगर के विकासखंड जमालपुर, टांडा, बसखारी, लखीमपुर खीरी के विकासखंड निघासन, मितौली और ईशान नगर, इटावा का विकासखंड महेवा, मेरठ के विकासखंड रोहता एवं परीक्षितगढ़, शाहजहाँपुर के विकासखंड भावलखेड़ा, पोवाया, ददरौल, निगोही, कलान, मिर्ज़ापुर, कटरा एवं तिलहर, सोनभद्र के विकासखंड मेयरपुर, रॉबर्ट्सगंज एवं बभनी और बरेली का विकासखंड क्यारा, बहराइच का विकासखंड महसी, लखनऊ के विकासखंड बक्सी का तालाब और उसके बाद में माल एवं बलरामपुर का विकासखंड श्री दत्तगंज, हरदोई के विकासखंड शाहाबाद, विलग्राम एवं भारखरी, ललितपुर का विकासखंड जखौरा, श्रावस्ती के विकासखंड इकोना। इसके बाद में बदायूं का विकासखंड बिसौली, गाजियाबाद का विकासखंड लोनी, प्रयागराज के विकासखंड बहरिया, चाका, मेचा एवं बहादुरपुर, सुल्तानपुर के विकासखंड दोस्तपुर एवं जयसिंहपुर, बलिया के विकासखंड हनुमानगंज, बांदा के विकासखंड बिसंडा एवं कमाशन, सिद्धार्थनगर का विकासखंड
खेसरा कुशीनगर का विकास खंड, कप्तानगंज झांसी के विकास खंड बंगरा एवं मऊ रानीपुर गोंडा के विकास खंड वजीरगंज और महाराजगंज के विकास खंड सिसवा महोबा के विकास खंड जैतपुर में अत्यंत खराब स्थिति पाई गई है। इस संबंध में स्कॉलर रजिस्टर यानी कि एसआर नंबर पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी जनपद हैं जिनके आउट ऑफ स्कूल से संबंधित समस्याएं हैं उनके विकास खंडों को पूरा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा जो इसमें है स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसडीपी के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के विकास खंड अमरोधा। अब मैं ये सभी पढ़ के ना बताते हुए आपको फिर से बता दूं कि यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे चलते हैं। आगे है मानव संपदा पोर्टल, इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मानव संपदा से संबंधित पहला बिंदु रहेगा शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापित किया जाए। दूसरा, विकास फंड स्तर पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वेतन हस्तांतरण किए जाने हेतु समस्त कार्रवाई पूर्ण की जाए। और नेक्स्ट है, और जो नेक्स्ट बिंदु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अवकाश आवेदन पत्र ही मान्य किया जाए तथा उसके समय निस्तारण किया जाए। सभी शिक्षकों के सेवा विवरण एवं अर्हता संबंधी शैक्षिक अभिलेखों को अपलोड कराकर प्रमाण पत्र दिया जाए। शिक्षकों के अवकाश संबंधी विवरण सेवा पुस्तिका मानव संपदा पोर्टल पर मिलान कर प्रमाण पत्र दिया जाए। नव चयनित स्थानांतरित शिक्षकों का जो रजिस्ट्रेशन है या पदस्थापना मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उसके बाद में छात्र संख्या का अंकन मानव संपदा पोर्टल पर किया जाए। और नेक्स्ट जो आपका सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, तो इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें उसके बाद में आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं कि आपके ज़िले में या आपके विकास खंड में क्या यहाँ से समस्या है। उसके बाद में एमडीएम से संबंधित अगर हम बात करें एमडीएम, तो एमडीएम से संबंधित भोजन की जो योजना है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत फूड सिक्योरिटी अलाउंस इस राज्य स्तर से दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। परिवर्तन लागत का हस्तांतरण नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में एमएमई के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि से साबुन, तौलिया, रसोइया का स्प्रेन तथा हेड कवर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। रसोइयों का मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जाए। उसके बाद समेकित शिक्षा में प्रबंध पोर्टल पर सभी दिव्यांग छात्र बच्चों का डेटा अपलोड किया जाए। वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की गई धनराशि के नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करते हुए संबंधित पोर्टल पर डेटा अपलोड कराया जाए। उसके बाद मिशन प्रेरणा से संबंधित कुछ बिंदु भी यहाँ पर दिए गए हैं। और मिशन प्रेरणा से संबंधित जो विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण निरीक्षण ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए। उक्त के संबंध में जनपद रामपुर गोरखपुर झांसी गाजीपुर इनमें 1% की प्रगति है, जबकि मैनपुरी बलिया मऊ फतेहपुर सुल्तानपुर हमीरपुर मथुरा कासगंज संत कबीरनगर महाराजगंज एवं औरैया की 0% है। यह स्थिति असंतोषजनक है। इस संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण कार्य किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो है उनका भी विवरण दिया गया है। यहाँ से आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकों की समीक्षा में पोर्टल के अनुसार जो जिले हैं वो असंतोष स्थिति में पाए गए हैं। शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण जनपद ये दिए गए हैं, यहाँ पर 0 पाया गया है। और उसके बाद में प्रेरणा लक्ष्य ऐप विकसित किया गया है जिसका ऑफलाइन प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षक अभिभावक द्वारा विद्यार्थियों की प्रेरणा लक्ष्य दक्षताओं का अंकन सुगमता से किया जा सकता है। तो सभी ये जो संबंधित डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए तथा अंत में बैठक धन्यवाद के साथ संपन्न हुई। तो इस प्रकार से ये 5 पेज का थोड़ा बड़ा जरूर पत्र है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम शिक्षकों के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे विकास खंड के लिए। तो इसलिए ये अपने शिक्षक साथियों में शेयर जरूर करें।